और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में राजशाही के समर्थन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ी, जहां राजशाही के समर्थन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की, जहां पर पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू की वजह झड़प राजशाही के समर्थन में। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की पड़ोसी मुल्क काठमांडू की हैं। देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल में ये तमाम प्रदर्शनकारी राजशाही के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, जिसके चलते पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा है। कई इलाकों में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? और अमूमन तो लोकतंत्र के पक्ष में लोग सड़कों पर उतरते हैं, यहाँ राजशाही के पक्ष में क्यों? ये इसलिए क्योंकि राजशाही की समाप्ति के बाद से अब तक देखिए तो अस्थिरता के आलम में नेपाल हमेशा रहा है। ये प्रदर्शन तीनकुने, सीनामंगल और कोटेश्वर इलाके में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा काठमांडू में भी देखिए तो आपको प्रदर्शन की झलकियां दिखाई दे रही हैं। चूंकि नेपाल के लोगों का मानना है कि जब से नेपाल की राजशाही गई है तब से नेपाल एक अस्थिर राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है नेपाल का जो प्रोग्रेस है वो बाधित होता जा रहा है और फॉरेन इंटरफेरेंस काफी बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल के राजनीतिक दल ज्यादातर जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कभी वो चीन तो कभी भारत तो कभी अन्य देशों के साथ जो है वो उनके घालमेल और तालमेल दोनों जो है वो नेपाली जनता को रास नहीं आ रही और इसीलिए प्रदर्शन लगातार इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अब हिंसक रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण नेपाल के कई शहरों में आज कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या अब हालात सामान्य हैं मधुरेंद्र? देखिए हालात इस वक्त काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन स्थिर नहीं है, क्योंकि इसे काबू करने के लिए भारी पैमाने पे पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ा है। लिहाजा आप कब तक सामान्य रह पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जुड़ने के लिए और इस वक्त की ये बड़ी खबर साझा करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में राजशाही के समर्थन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ी, जहां राजशाही के समर्थन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की, जहां पर पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू की वजह झड़प राजशाही के समर्थन में। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की पड़ोसी मुल्क काठमांडू की हैं। देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल में ये तमाम प्रदर्शनकारी राजशाही के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, जिसके चलते पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा है। कई इलाकों में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? और अमूमन तो लोकतंत्र के पक्ष में लोग सड़कों पर उतरते हैं, यहाँ राजशाही के पक्ष में क्यों? ये इसलिए क्योंकि राजशाही की समाप्ति के बाद से अब तक देखिए तो अस्थिरता के आलम में नेपाल हमेशा रहा है। ये प्रदर्शन तीनकुने, सीनामंगल और कोटेश्वर इलाके में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा काठमांडू में भी देखिए तो आपको प्रदर्शन की झलकियां दिखाई दे रही हैं। चूंकि नेपाल के लोगों का मानना है कि जब से नेपाल की राजशाही गई है तब से नेपाल एक अस्थिर राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है नेपाल का जो प्रोग्रेस है वो बाधित होता जा रहा है और फॉरेन इंटरफेरेंस काफी बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल के राजनीतिक दल ज्यादातर जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कभी वो चीन तो कभी भारत तो कभी अन्य देशों के साथ जो है वो उनके घालमेल और तालमेल दोनों जो है वो नेपाली जनता को रास नहीं आ रही और इसीलिए प्रदर्शन लगातार इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अब हिंसक रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण नेपाल के कई शहरों में आज कर्फ्यू लगाना पड़ा है।
इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या अब हालात सामान्य हैं मधुरेंद्र? देखिए, हालात इस वक्त काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन स्थिर नहीं है, क्योंकि इसे काबू करने के लिए भारी पैमाने पे पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ा है। लिहाजा अब कब तक सामान्य रह पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जुड़ने के लिए और इस वक्त की ये बड़ी खबर साझा करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।